कहानी की शुरुआत में हम एरिक को एक छोटे से स्टूडियो में एली का इंतजार करते हुए देखते हैं। 15 साल बीत चुके हैं और आज आखिरकार एली उससे मिलने वाली है, लेकिन एली के आने में थोड़ी देर हो जाती है। इंतजार करते करते एरिक पुरानी यादों में खो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसकी और एली की पहली मुलाकात हुई कैसे थी, और यहीं से कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है। उस समय एरिक अपने एक दोस्त की छोटी सी पार्टी में पहुंचा हुआ था। उसके दोस्त का जन्मदिन था, इसलिए कुछ करीबी लोगों को वहां बुलाया गया था। उसी पार्टी में एली भी मौजूद थी। एरिक ने जैसे ही पहली बार एली को देखा, उसकी नजर वहीं ठहर गई। उसे एली बेहद खूबसूरत लगी। पहली मुलाकात में ही एरिक उसके प्रति आकर्षित हो गया था, लेकिन समस्या ये थी कि वो अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अगले दिन ऑफिस में भी उसका ध्यान काम पर कम और एली पर ज्यादा था। वो उसकी प्रोफाइल देखता रहता और उसके बारे में सोचता रहता। कई बार उसने सोचा कि उसे मैसेज कर ही दे, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। समय गुजरता गया। फिर करीब 1 साल बाद एरिक की एली से दोबारा मुलाकात एक शादी की पार्टी में होती है। एरिक के दोस्त की शादी थी और एली भी वहां आई हुई थी। इस बार दोनों एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे थे। एली बार बार एरिक की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इससे एरिक और भी ज्यादा नर्वस हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर एली उसे देखकर मुस्कुरा क्यों रही है। फिर उसने भी हल्की सी मुस्कान दी और उसे एक छोटा सा हाय बोल दिया। धीरे धीरे पार्टी शुरू हो जाती है। वहां सभी लोग डांस कर रहे थे। एरिक भी डांस करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसे डांस करना बिल्कुल नहीं आता था। तभी एली उसके पास आकर बैठती है और उससे कहती है कि उसे उसके साथ डांस करना चाहिए। एरिक थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। एली अपने आसपास मौजूद शादीशुदा दोस्तों को देखकर कहती है कि देखो, ये लोग कितने खुश हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी कभी शादी के बारे में सोचना चाहिए? एरिक अचानक इस सवाल से घबरा जाता है। वो तुरंत कह देता है, नहीं नहीं, मैं अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे पास तो कोई अच्छी गर्लफ्रेंड तक नहीं है, और आखिर किसी इंसान को ठीक से जाने बिना उससे शादी कैसे की जा सकती है? एरिक की बात सुनकर माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। इसके बाद एली एक छोटी सी रस्म में शामिल होने चली जाती है, जहां वो एक दूसरे लड़के को किस करती है। उस संस्कृति में ये एक सामान्य रस्म का हिस्सा था, लेकिन एरिक के लिए ये देखकर परेशान होना स्वाभाविक था, क्योंकि अभी अभी तो उसने एली को पसंद करना शुरू किया था और अब वो किसी और को किस कर रही थी। एरिक निराश होकर वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद एली भी उसके पीछे बाहर आ जाती है। वो एरिक से पूछती है, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? एरिक तुरंत अपनी फीलिंग्स छिपाते हुए जवाब देता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी हो, फिर मुझे जेलस क्यों महसूस होगा? एली उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। एरिक कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे शायद यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की को वो इतने समय से पसंद करता था, वही अब उसके सामने ऐसी बात कह रही है। इसके बाद दोनों साथ में डांस करने चले जाते हैं और आखिरकार एरिक को वो मिल जाता है जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। एली उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। समय के साथ दोनों एक दूसरे के और करीब आते जाते हैं। उनके बीच प्यार लगातार बढ़ता जाता है। अगले दिन एरिक एली के घर पहुंचता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। एली तैयार होकर बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि एरिक कार की जगह स्कूटर लेकर आया है, तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि शायद एरिक के पास कार होगी, लेकिन फिर एली स्थिति को समझते हुए कहती है, ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। इसके बाद दोनों स्कूटर पर बैठकर डेट के लिए निकल जाते हैं। उनकी ये छोटी सी डेट काफी अच्छी रहती है। दोनों साथ में समय बिताते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। जब वे वापस लौटते हैं तो एली एरिक को एक प्यारा सा किस देती है। एरिक बेहद खुश हो जाता है। अब दोनों का रिश्ता सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं रह गया था, बल्कि दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एरिक के मन में अब एक नई सोच आने लगती है। वो सोचने लगता है, क्यों ना मैं एली के साथ शादी कर लूं। लेकिन एरिक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शादी को लेकर एली की सोच क्या है। और जब एरिक आखिरकार इस बारे में एली से बात करता है, तो एली का जवाब उसे पूरी तरह हैरान कर देता है। एली एरिक से साफ कहती हैं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। एरिक उसकी बात समझने की कोशिश करता है और इस फैसले के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डालता। लेकिन कुछ महीने बाद एली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है, जहां जांच के बाद पता चलता है कि उसके पेट में एक बच्चा है। ये खबर सुनकर एरिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके परिवार वाले भी इस खबर से बेहद खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद एरिक की मुलाकात एली के मॉम डैड से होती है। एली के माता पिता भी एरिक को पसंद करने लगते हैं और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं। धीरे धीरे एरिक और एली का रिश्ता और मजबूत होने लगता है।
दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी बिल्कुल सही दिशा में जा रही हो। एरिक भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आखिरकार वो किस्तों पर एक अच्छी सी कार खरीद लेता है। अब दोनों साथ में घूमते हैं, बाहर जाते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन हर रिश्ते में एक ऐसा दौर जरूर आता है जहां छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। एरिक अपने काम को लेकर परेशान था। उसे प्रमोशन नहीं मिली थी और इस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड था। वो एली के साथ अपनी परेशानी शेयर करता है, लेकिन एली उस वक्त उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो किसी और से चैट करने में व्यस्त रहती है। एरिक को ये बात अंदर से बहुत बुरी लगती है। उसे महसूस होता है कि जिस वक्त उसे एली के साथ की जरूरत थी, उस वक्त एली उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रही थी। अगले दिन एरिक अपनी कार लेकर एली को लेने पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो एली को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है। एरिक के मन में तुरंत कई सवाल उठने लगते हैं। वो बिना कुछ कहे वापस घर लौट आता है। घर पहुंचने पर उसे वहां काफी सामान बिखरा हुआ मिलता है। वो चुपचाप सारा सामान उठाकर अपनी जगह पर रख देता है, लेकिन इस बात पर भी एली उससे नाराज हो जाती है। अब दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होने लगी थी। एक दिन वे अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं। बातचीत के दौरान एरिक सरकार के काम करने के तरीके पर अपनी राय देता है। वो कहता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, लेकिन एली तुरंत उसकी बात काटते हुए कहती है, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तुमने खुद अब तक ऐसा क्या काम किया है? एरिक को उसका जवाब बहुत चुभता है। उसे लगने लगता है कि एली अब उसकी लगभग हर बात का विरोध करने लगी है। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में दूरी पैदा कर रही थीं। इसके बाद कहानी फिर वर्तमान समय में लौटती है। एरिक उस छोटे से स्टूडियो में बैठा एली का इंतजार कर रहा होता है। इंतजार करते करते वो बोर होने लगता है। तभी एली वहां पहुंचती है। दोनों एक ही जगह पर बैठते हैं। एली कुछ खाने का ऑर्डर करती है। एरिक उसके पसंदीदा खाने को देखकर खुश हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों के बीच का माहौल फिर से हल्का होने लगता है और यहीं से कहानी हमें एक और पुरानी याद में ले जाती है। हम फिर उसी स्टूडियो में पहुंचते हैं जहां एली एरिक से कहती है, सॉरी मैंने तुम्हारी बात ठीक से नहीं सुनी थी। अब बताओ तुम क्या कह रहे थे? एरिक कहता है, कुछ नहीं। तभी एली उसकी तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त दोनों के बीच का प्यार बेहद सच्चा लगता है। अगले दिन उनके माता पिता घर पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। एरिक और एली भी उस पार्टी में शामिल होते हैं। बातचीत के दौरान एरिक के माता पिता कह देते हैं कि दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन तभी एली वहां आकर साफ साफ कह देती है, मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सुनकर एरिक को बहुत गुस्सा आता है। उसे अपने माता पिता के सामने काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो एली से कोई बहस नहीं करता, बस इतना कहता है, कोई बात नहीं। इसके बाद दोनों जंगल की तरफ घूमने निकल जाते हैं। वहाँ एली थक जाती है और एरिक उसके साथ समय बिताता है। कुछ देर के लिए दोनों अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। दोनों फिर से खुश नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि शायद उनके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन किस्मत एक बार फिर उनके रिश्ते की परीक्षा लेने वाली थी। कुछ समय बाद एली करीब 4 महीनों के लिए एरिक से दूर चली जाती है। इस दौरान दोनों वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। एरिक लगातार उसका इंतजार करता है। फिर 4 महीने बाद एली अचानक वापस आती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होती। उसके साथ एक दूसरा लड़का भी होता है। एली एरिक को समझाते हुए कहती है कि वो एक छोटी सी पार्टी में गई थी जहां उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। वो लड़का सिर्फ उसे सुरक्षित घर छोड़ने आया है। लेकिन एरिक ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो एली से पूछता है, तुमने इतनी शराब क्यों पी? एली कोई सीधा जवाब नहीं देती। वो बालकनी में चली जाती है और वहां सिगरेट पीने लगती है। एरिक उसके पीछे जाता है और उसे सिगरेट पीते हुए देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, अब तुमने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया है? आखिर तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है? तुम चाहती क्या हो? एली कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता, मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मैं क्या चाहती हूँ। अब दोनों के बीच की दूरी और भी साफ दिखाई देने लगती है। इसके बाद कहानी फिर रेस्टोरेंट में शिफ्ट होती है। एरिक वहां कुछ जरूरी कागजात निकालकर टेबल पर रखता है। वो एली से कहता है, ये हमारे घर और प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। अगर तुम चाहो तो इन पर साइन कर सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता क्योंकि तुमने मुझसे शादी ही नहीं की है। एरिक की बात सुनकर एली हैरान होकर पूछती है, इससे क्या फर्क पड़ता है?
और यही सवाल उनके रिश्ते में छिपी उन सभी पुरानी समस्याओं को फिर से सामने ला देता है। कुछ समय तक ऐसा लगता है कि दोनों फिर से अपनी जिंदगी में खुश हैं। एक दिन दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। गुस्से में एरिक के मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जिसका उसे बाद में बहुत पछतावा होता है। वो एली से कहता है, मुझे लगता है कि शायद तुम कभी बच्चा चाहती ही नहीं थी। अगर तुम सच में उस बच्चे को चाहती तो एक अच्छी माँ की तरह उसका ख्याल रखती। तुम्हारी गलतियों की वजह से आज हमारा बच्चा नहीं है। तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती, इसका मतलब है कि तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो। एरिक की बातें एली के दिल पर बहुत गहरा असर डालती हैं और दोनों के बीच भयंकर झगड़ा होता है। इसके बाद एली अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करती है। वो एरिक की पत्नी की तरह घर संभालने लगती है और धीरे धीरे हाउसवाइफ की जिंदगी जीने लगती है। शुरुआत में एरिक काफी खुश होता है, लेकिन कुछ समय बाद एली को महसूस होने लगता है कि वो इस जिंदगी में घुट रही है। उसे लगता है कि उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची। एक दिन वो एरिक को बताती है कि उसे नेपाल के एक एजुकेशन कैंपस में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला है। ये काम करीब 4 महीने का था। एली पूछती है, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? एरिक कहता है, जब तुमने मुझसे पूछकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें रोक भी कैसे सकता हूँ? एली उसका जवाब समझ जाती है और कुछ समय बाद नेपाल चली जाती है। इसके बाद कहानी फिर उसी रेस्टोरेंट में लौटती है जहां एरिक और एली अपने पुराने रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। इन 4 महीनों के दौरान एरिक की जिंदगी में भी काफी कुछ बदल चुका था। एली के दूर जाने के बाद उसकी मुलाकात निकोल नाम की एक लड़की से होती है जो उसके ऑफिस में काम करती थी। शुरुआत में दोनों सिर्फ बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं और एरिक को निकोल के लिए फीलिंग्स होने लगीं। एक दिन एरिक उससे कहता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम एली है और वो अभी नेपाल में है। अगर वो वापस आ गई तो उसे हमारे बारे में पता चलने पर कैसा लगेगा? निकोल जवाब देती है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी, शायद वो तुम्हें भूल चुकी है। लेकिन तभी अचानक एरिक के फोन पर एली का कॉल आता है। वो कहती है, मैं वापस आ रही हूँ। ये सुनकर एरिक खुश हो जाता है, लेकिन तब तक वो और निकोल भी काफी करीब आ चुके थे। एरिक एक मुश्किल सिचुएशन में फंस चुका था। एक तरफ उसका पुराना प्यार था और दूसरी तरफ एक नया रिश्ता। जब एली वापस आती है तो एरिक को एहसास होता है कि उसके लिए एली की फीलिंग्स अभी भी वैसी ही हैं, बल्कि अब वो एरिक के साथ शादी करके एक सेटल्ड लाइफ जीने के लिए तैयार थी। फिर एक दिन एली अचानक एरिक के ऑफिस पहुंचती है और वहां निकोल को देख लेती है। वो एरिक से पूछती है, क्या तुम्हारे और निकोल के बीच कुछ हुआ है? एरिक सच छिपा नहीं पाता। वो कहता है, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। एली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, शायद अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। लेकिन काफी रोने और सोचने के बाद एली उसे एक और मौका देने का फैसला करती है। इसके बाद एली को अपने मिसकैरेज से जुड़ी पुरानी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ये बात उसे पूरी तरह तोड़ देती है। वो एरिक से कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। एली अकेले रहने का फैसला कर लेती है। एरिक उसे समझाता है, हम सब कुछ फिर से ठीक कर सकते हैं, लेकिन दोनों जानते थे कि अब चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के सामने खुश रहने का दिखावा करते रहे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। आखिरकार दोनों अलग हो जाते हैं। अब कहानी फिर उसी रेस्टोरेंट में लौटती है। एरिक एली के सामने बैठकर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। वो धीरे से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी गलतियों के बारे में बहुत सोचा है और अब मुझे एहसास हुआ है कि मैंने कितनी बड़ी गलतियां की थीं। वो आगे कहता है, मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा। ऐसा नहीं कहूंगा, तुम्हें जो सही लगे तुम वही फैसला करना। फिर एरिक कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तुम्हें जैसा सही लगेगा मैं वैसा ही करने की कोशिश करूंगा। अब एरिक अपनी सारी जिद छोड़ चुका था। वो एली को मनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के लिए उसके सामने बैठा था और अब फैसला पूरी तरह एली के हाथ में था। लेकिन अब एली का फैसला पूरी तरह बदल चुका था। वो एरिक से साफ कहती है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, हमें अलग होना होगा। हमारे बीच जो कुछ भी था उसे अब यहीं खत्म करना पड़ेगा। एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एली अपने फैसले को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनके बीच कभी जो प्यार था उसकी सारी यादें उस एक पल में जैसे वापस आ जाती हैं। फिर आखिरी बार दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये गले मिलना किसी नई शुरुआत का नहीं, बल्कि उनके रिश्ते के अंत का संकेत था। कुछ ही देर बाद एली वहां से चली जाती है और इस बार हमेशा के लिए। इसके बाद कहानी सीधे 15 साल आगे चली जाती है। 15 साल बाद एरिक और एली एक बार फिर उसी रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे होते हैं। दोनों साथ में डिनर करते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। इस बार दोनों एक दूसरे को दोष देने के बजाय अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं।
एरिक एली से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और एली भी अपनी तरफ से हुई गलतियों को स्वीकार करते हुए एरिक से सॉरी कहती है। दोनों समझ चुके थे कि उनका रिश्ता भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उस रिश्ते से मिली यादें और सीख उनकी जिंदगी का हिस्सा हमेशा रहेंगी। कुछ देर की बातचीत के बाद दोनों वहां से अपनी अपनी जिंदगी की तरफ लौट जाते हैं और यहीं पर उनकी कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।